तो आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों, आज का सेशन हिंदी क्लास का रहेगा। हम लोगों ने इससे पहले हिंदी क्लास में महामैराथन क्लास देखा है, पद से संबंधित सभी कविता का पाठ किया, उसके भावार्थ को समझा है। और दूसरे महामैराथन क्लास में हमने पद से संबंधित जितने भी पाठ हैं सभी से संबंधित MCQ क्वेश्चन को पार्ट वाइज किया है। जो भी नए व्यूवर्स हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वहाँ से। और आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 तक कर चुका है। आज हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 8। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, सूरदास की वह रचना कौन सी है जिसे सूर सागर का ही सार माना जाता है? उत्तर है सूर सारावली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत कविता में उद्धव किस तरह गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं? उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, राजनीतिक चतुराई से। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत कविता में गोपियों ने उद्धव की समानता किससे की है? तो उद्धव की समानता गोपियों ने कमल के पत्ते और तेल की बूंद से की है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर शिव जी के धनुष को कौन तोड़ता है? उत्तर है ऑप्शन ए, राम। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम के क्रोधित होने का क्या कारण था? उत्तर है ऑप्शन ए, धनुष टूट जाने के कारण। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में धनुष टूटने पर क्रोधित परशुराम को शांत करने के लिए राम द्वारा कहे गए वचनों के आधार पर उनके स्वभाव में सम्मिलित है। उत्तर है विनयता भी है, निडरता भी है और सत्यप्रियता भी है। आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सवैया पद में जुन्हाई शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है ऑप्शन सी, चांदनी। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर कवि ने फूलों से लदी लताओं का वर्णन किस रूप में किया है? उत्तर है साड़ी के रूप में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सवैया कविता के आधार पर कृष्ण कमर में क्या पहने हैं? उत्तर है करधनी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का निधन किस वर्ष हुआ था? उत्तर है ऑप्शन डी, 1937। अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता में थके पथिक की पंथा वाक्यांश किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर है ऑप्शन ए, कवि। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? उत्तर है ऑप्शन सी, एक घूंट। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला उपनाम और सर्वाधिक प्रसिद्धि किस पत्र द्वारा मिली? उत्तर है ऑप्शन सी, मतवाला। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी पेड़ पौधे नए फल फूलों से लद जाते हैं, पक्षियों में उल्लास भर जाता है, आकाश साफ स्वच्छ हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने बादलों को किसका प्रतीक माना है? उत्तर है ऑप्शन बी, क्रांति। अगला प्रश्न है, रत्नगर खंड काव्य के रचयिता कौन है? उत्तर है ऑप्शन ए, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, फसल कविता में कवि के अनुसार वर्तमान जीवन शैली में मिट्टी के गुणधर्म को निम्नांकित में से कौन प्रभावित करता है? उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? उत्तर है बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती, लोग ऐसा लगता है झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों, ऐसा लगता है बबूल से शेफलिका के फूल झरने लगे हों। यानी ये सभी हैं। आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गिरिजा कुमार माथुर की प्रथम काव्य संग्रह मंजीर का प्रकाशन वर्ष क्या है? उत्तर है ऑप्शन डी, 1941। अगला प्रश्न है, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो ना मिला भूल उसे कर तू, छाया मत छूना कविता के उपरोक्त पंक्ति के खाली स्थान की पूर्ति करें? उत्तर होगा ऑप्शन बी, भविष्य वरण। अगला प्रश्न है, छाया मत छूना कविता के आधार पर विगत स्मृतियों की सुख सुगंध को कवि किस प्रकार महसूस कर रहा है? उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी सुहाने चित्रों द्वारा
शरीर की सुगंध द्वारा और केशों में गुथे फूलों की स्मृति द्वारा। उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता के आधार पर माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अपनी सुंदरता पर गर्व न करने की, खुद को भोली और कमज़ोर नहीं दिखाने की, वस्त्र और आभूषण से दूर रहने की। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता के आधार पर लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था, यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। उत्तर है ऑप्शन डी, ऋतुराज। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। उत्तर है ऑप्शन डी, खड़ी बोली हिंदी भाषा। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल ने कविता के अतिरिक्त कौन से क्षेत्र में लेखन कार्य किया। उत्तर है दोस्तों साहित्य, सिनेमा और संचार माध्यम तीनों में। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से डैश संगतकार कविता के उपरोक्त पंक्ति के खाली जगह पर क्या होगा। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संगतकार कविता के अनुसार संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है। उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मुख्य गायक के गायन को प्रभावी बनाने के लिए, मुख्य गायक के गायन को मनोरंजक बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुककर किससे निहारते यानी देखते थे। तो उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नेताजी की मूर्ति को। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी में नेताजी की प्रतिमा कहाँ लगी हुई थी। उत्तर है ऑप्शन बी, मुख्य बाजार के चौराहे पर। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी में हालदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, चश्मे वाले का मजाक उड़ाना। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी किनकी प्रतिमा के बारे में लिखी गई है। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, नेताजी। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक के अनुसार गंगा कितनी कोस दूर थी। उत्तर है ऑप्शन डी, करीब 30 कोस। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ में किस रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है। उत्तर है ऑप्शन ए, सामाजिक रूढ़ियों पर। अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस लिए पत्रकारिता और साहित्य लेखन को अपनाया था। उत्तर है ऑप्शन ए, आजीविका के लिए। अगला प्रश्न है, तरुण भारती और बालक पत्रिका का संपादन किसने किया था। उत्तर है ऑप्शन डी, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने क्या कहकर खीरा खाने से मना किया। उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उसका हाजमा कमज़ोर है, खीरे को पचा नहीं पाएंगे, खीरा खाने की इच्छा नहीं है। उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक के अनुसार नवाब साहब ने खीरे को काटकर उससे क्या निकाला। उत्तर है ऑप्शन ए, झाग। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नज़ाकत निम्न में किसकी सभ्यता है। उत्तर है ऑप्शन बी, लखनऊ के नवाबों की। अगला प्रश्न है, दादा कामरेड और दिव्या किसकी प्रसिद्ध उपन्यास है। उत्तर है ऑप्शन ए, यशपाल। अगला प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर किसने अपनी श्रद्धांजलि में फादर बुल्के के अनुकरणीय जीवन को नमन किया। उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सत्य प्रकाश। अगला प्रश्न है,
मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर बताएं कि फादर बुल्के ने किस विश्वविद्यालय से राम कथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध कार्य किया था। उत्तर है ऑप्शन ए प्रयाग विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में जहरबाद शब्द का क्या अर्थ है। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गैंग्रीन एक तरह की जहरीली बीमारी, कष्टसाध्य फोड़ा। अगला प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का निधन कब हुआ था। उत्तर है ऑप्शन सी 1983। अगला प्रश्न है एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका कितने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उत्तर है ऑप्शन सी 5 भाई बहनों में। अगला प्रश्न है एक कहानी यह भी पाठ के अनुसार कॉलेज वालों ने 3rd ईयर की कक्षाएं किस माह में बंद करके लेखिका एवं 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषेध कर दिया था। उत्तर है ऑप्शन बी जुलाई। अगला प्रश्न है एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर अहमवादी शब्द का क्या अर्थ है। उत्तर है ऑप्शन बी घमंडी। अगला प्रश्न है एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की कौन सी विद्या है। उत्तर है ऑप्शन बी आत्मकथा। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रसज्ञ रंजन किस प्रकार का संग्रह है। उत्तर है ऑप्शन डी निबंध। अगला प्रश्न है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ के आधार पर नाटकों में स्त्रियों की कौन सी भाषा बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं देता है। उत्तर है ऑप्शन ए प्राकृत। अगला प्रश्न है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ के आधार पर नाटकों में स्त्रियों की कौन सा भाषा बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं देता है। उत्तर है ऑप्शन ए प्राकृत। अगला प्रश्न है स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ के आधार पर अपढ़ गंवारों की भाषा पढ़ाना किसको बर्बाद करना है। उत्तर है ऑप्शन बी स्त्रियों। अगला प्रश्न है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ के लेखक के अनुसार सुशिक्षित लोगों का पेशा क्या है। उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कुशिक्षितों की सुशिक्षित करना, अधार्मिकों को धार्मिक बनाना, बुरे मार्ग पर चलने वालों को सन्मार्ग पर लाना। अगला प्रश्न है नौबत खाने में इबादत पाठ में लेखक के अनुसार शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। उत्तर है ऑप्शन ए रीड। अगला प्रश्न है नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर डुमरगांव में मुख्यतः रीड किस नदी के किनारे पाई जाती है। उत्तर है ऑप्शन ए सोन नदी। अगला प्रश्न है नौबत खाने में इबादत पाठ में शहनाई को निम्न में से किसका सहारा लेकर फूंका जाता है। उत्तर है ऑप्शन ए रीड। अगला प्रश्न है नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर निम्न में से किसका उल्लेख हुआ था। उत्तर है ऑप्शन ए शहनाई। अगला प्रश्न है संस्कृति पाठ में लेखक के अनुसार वे कौन से 2 शब्द हैं जिसका उपयोग सबसे अधिक और सबसे कम समझ में आता है। उत्तर है ऑप्शन ए सभ्यता और संस्कृति। अगला प्रश्न है संस्कृति पाठ में मनीषियों शब्द का क्या अर्थ है। उत्तर है ऑप्शन ए विद्वानों। अगला प्रश्न है भदंत आनंद कौशल्यायन किससे सर्वाधिक प्रभावित हुए। उत्तर है ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है संस्कृति पाठ के आधार पर जो मानव की योग्यता और प्रवृत्ति मानव विनाश के साधन को खोजती है वह हमारी डैश है। उत्तर है ऑप्शन बी असंस्कृति। अगला प्रश्न है माता का आंचल पाठ के आधार पर लेखक के पिताजी कितने बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते थे। उत्तर है ऑप्शन सी 500 बार। अगला प्रश्न है शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। उत्तर है ऑप्शन बी 1893। अगला प्रश्न है माता का आंचल पाठ के आधार पर लेखक को किससे अधिक लगाव था। उत्तर है ऑप्शन बी पिता से। अगला प्रश्न है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताएं कि लाट शब्द का क्या अर्थ है।
उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी मूर्ति और खंबा दोनों। अगला प्रश्न है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई दी है वह उसकी डैश मानसिकता को दर्शाती है। उत्तर है ऑप्शन ए औपनिवेशिक। अगला प्रश्न है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताएं कि किसका मजाक उड़ाया गया। उत्तर है ऑप्शन ए सरकारी तंत्र का। अगला प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताएं कि कवि लॉन्ग स्टॉक स्थान पर निम्न में से किस फिल्म की शूटिंग हुई थी। उत्तर है ऑप्शन ए गाइड। अगला प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताएं कि कटाव से लायुंग कितने घंटे का सफ़र था। उत्तर है ऑप्शन सी 2 घंटे। अगला प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताएं कि सिक्किम की घाटी पर किस तरह के फूल लेखिका को दिखाई दी थी। उत्तर है ऑप्शन ए सफ़ेद। अगला प्रश्न है एही ठैया झुलनी है रावनी हो रामा पाठ में किसने टुन्नू के गीत को बंद बाजे में दोहराया था। उत्तर है ऑप्शन बी शहनाई वालों ने। अगला प्रश्न है एही ठैया झुलनी है रानी हो रामा पाठ के आधार पर बताएं कि झिंगुर कितने वर्ष का था। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 9 वर्ष। एही ठैया झुलनी है रानी हो रामा पाठ में बगुला किसको कहा गया है। उत्तर है ऑप्शन ए टुन्नू को। अगला प्रश्न है मैं क्यों लिखता हूँ आत्मपरक निबंध के आधार पर बताएं कि कीर्तिकार का महत्व क्या होता है। उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी स्वभाव और आत्म अनुशासन। अगला प्रश्न है अभ्यंतर शब्द का शब्दार्थ क्या है। उत्तर है ऑप्शन ए भीतर का। अगला प्रश्न है मैं क्यों लिखता हूँ आत्मपरक निबंध के आधार पर बताएं कि बाह्य दबाव कौन सा है। उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, प्रकाशक का आग्रह, आर्थिक लाभ और संपादकों का आग्रह। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सर्वनाम के प्रकार बताएं। कल तुम किससे बातें कर रहे थे, किससे। आपका उत्तर है प्रश्नवाचक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भूखा प्यासा शब्द का सही समास है। उत्तर है ऑप्शन ए द्वंद्व। अगला प्रश्न है सप्तशती शब्द का सही समास है। उत्तर है ऑप्शन ए द्विगु। अगला प्रश्न है आत्मनिर्भर शब्द का सही समास है। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी तत्पुरुष। अगला प्रश्न है वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। उत्तर है ऑप्शन ए संज्ञा। अगला प्रश्न है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। उत्तर है ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। उत्तर है ऑप्शन सी मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। उत्तर है ऑप्शन ए सच्चा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अवयव का भेद नहीं है। उत्तर है ऑप्शन सी भावादिबोधक। अगला प्रश्न है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। उत्तर है ऑप्शन सी क्रिया। अगला प्रश्न है आसपास बरसे दिल्ली पड़े तरसे मुहावरे का अर्थ है। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी जिसको आवश्यकता हो उसे ना मिले। अगला प्रश्न है उर्वशी होना मुहावरे का अर्थ है। आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रिय होना। अगला प्रश्न है 1 से 21 करना मुहावरे का अर्थ है। उत्तर है ऑप्शन बी बढ़ाना। अगला प्रश्न है देश विदेश का सही समास बताएं। उत्तर है ऑप्शन बी द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है लौकुश का सही समास बताएं। उत्तर है ऑप्शन सी द्वंद्व। अगला प्रश्न है पूरब दिशा किस संज्ञा का रूप है। उत्तर है ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा।
अगला प्रश्न है अशोक मार्ग किस संज्ञा का रूप है? उत्तर है ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है पर्वतों के नाम किस संज्ञा में रखे जाते हैं? उत्तर है ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातु कहलाती है? उत्तर है ऑप्शन बी नाम धातु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी भलाई, मिठाई, थोड़ा सभी विशेषण है। अगला प्रश्न है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तर है ऑप्शन ए उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न है के लिए किस कारक का चिन्ह है? उत्तर है ऑप्शन बी संप्रदान। अगला प्रश्न है भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? उत्तर है ऑप्शन सी संप्रदान। अगला प्रश्न है इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? उत्तर है ऑप्शन सी कोई। अगला प्रश्न है संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। उत्तर है ऑप्शन सी जो। अगला प्रश्न है मानव शब्द से विशेषण बनेगा। उत्तर है मानवीय, ऑप्शन डी। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में। और हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें। हमारा दोस्तों क्षेत्रीय कार्यकर्ता और झारखंड पुलिस का क्लास चल रहा है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर पेपर 3 का भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट दिया गया है। जो नए व्यूवर्स हैं वो भी देख सकते हैं। और अगर किन्हीं को PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़े झारखंड फाइटर से, और वहाँ से आप लोग को PDF भी मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।